भारतीय पेड़ों में एक औषधियों से भरा पेड़ है रोहन पेड़। रोहन पेड़ जिसको रक्त रोहन भी कहा जाता है और संस्कृत में उसका नाम है मामसा रोहिणी। मामसा रिफ्लेक्ट करता है, इंगित करता है मसल्स के लिए। चूंकि इसकी जो बार्क है, इसकी जो शाल है, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर पेन और स्किन कंप्लेक्शन के लिए, त्वचा के सौंदर्य के लिए और मांसपेशियों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती रही है आयुर्वेद में, इसलिए इसका नाम मामसा रोहिणी भी है। रक्त रोहन इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो अंदर का काष्ठ है, इसका हार्टवुड जो है, वो गहरे लाल रंग की होती है और जो बार्क, इनर बार्क है, वो भी लाल रंग की होती है। इसकी बार्क के रेशे फाइबर्स भी बनाए जाते हैं, जिसकी रस्सियां बनाई जाती हैं। लेकिन मुख्यतः ये पेड़ जो है बहुचर्चित औषधीय पेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है और श्रीलंका में भी ये पेड़ मिलता है और दुनिया के किसी कोने में ये प्लांट, ये ट्री नहीं मिलता है। तो पूरा भारतीय पेड़, भारतीय आयुर्वेद में इसके पत्तों को, फूलों को, शाल को और जड़ों को इस्तेमाल किया जाता रहा है कई किस्म के रोगों के निवारण के लिए। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए इसके शाल का जो काढ़ा है वो रिकमेंड किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया और डाइसेंट्री, कई किस्म के जो पेचिस, मरोड़, पेट संबंधी रोग हैं, उसमें भी उपचार के लिए इसकी दवाई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देते हैं। इस पेड़ की जो फल हैं बहुत ही खूबसूरत ड्राई डेकोरेशन में, खास करके जो पॉट प्यूरी है, जो घरों में फ्रेग्रेंस और एक एज फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, पॉट पूरी पॉट्स जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और सुगंधित पौधों के भाग और उसमें शामिल किया जाता है रक्त रोहन के फल को भी, और उसको बाजार में अक्सर बेचा जाता है। फल के दो हिस्से होते हैं, जो बाहर वाला जो वेल्व्स हैं, 5 वेल्व्स, उनको लिली पेटल्स कह करके बेचा जाता है और जो अंदर का स्टाइरोफोम की तरह एक भिंडी की तरह का एक फल का हिस्सा होता है, उसको बेचा जाता है मार्केट में लिली के नाम से, लिली फ्लावर कह करके। लेकिन ये तो फल होता है। इसके जो पत्ते हैं वो कंपाउंड होते हैं, पक्षबद्ध होते हैं, लेकिन उनका जो नंबर है वो 6, 8, 10, 12 होता है। मतलब वो पेरिपिनेट हैं। वनस्पति विज्ञान में हम उसको कहते हैं पेरिपिनेट। पत्तों का इवन नंबर होना, लीफलेट्स का इवन नंबर होना, और पत्ते जो हैं आगे से गोलाकार होते हैं, ऑब्ट्यूज। और चूंकि ये महोगनी से संबंधित पेड़ है, इसलिए जो भारत में जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जिनको माना जाता है, डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग, उन्होंने जब इसको नाम दिया तो उन्होंने इसको
महोगनी की जाति स्वीटीनिया में रख के, और चूंकि ये बुखार हर किस्म के हठी बुखार को दूर करने वाला इसका इस्तेमाल प्राचीन भारत में होता रहा, तो उन्होंने इसको स्पीशीज का नाम दिया फेब्रीफ्यूगा। फेब्री मतलब फीवर को दूर करने वाला ट्री, तो उन्होंने कहा इसको महोगनी के नाम से स्वीटीनिया फेब्रीफ्यूगा। लेकिन उसके बाद डंकन ने इसका नाम चेंज किया, उन्होंने रखा इसका नाम स्वीटीनिया सोएमिडा, क्योंकि भारत में इसकी जो भारतीय नाम है, जैसे उड़िया में इसको नाम कहते हैं स्वाम, और तेलुगु में इसका नाम जो है वो है चेरा मानू, या एक नाम है ओमिडी, या दूसरा नाम है तीसरा सोइमडा या सोमोडी। और जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा में इसको कहते हैं सीताथी, कन्नड़ में सोमी मारा, तमिल में सोमी मारम भी इसको कहा जाता है। चूंकि हमारे भारतीय नाम में स्वाम, सोमी शब्द जो है उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसी शब्द को लेकर के डंकन ने इसका नाम दिया स्वीटीनिया सोएमिडा। और चूंकि इसके लीफलेट्स ऑब्ट्यूज होते हैं, एंगल जो है वो ऊपर से गोल होते हैं लीफलेट्स, इसका एक और नाम था स्वीटीनिया ऑब्ट्यूसिफोलिया। और इसी तरह से इसको मिलिएसी परिवार, जिसमें हम अपना द्रैंक देखते हैं या नीम देखते हैं, तो ये नीम द्रैंक महोगनी कुल का ही सदस्य है, भारतीय पेड़, लेकिन मेडिसिनल ट्री, औषधीय पेड़। सोएमिडा फेब्रीफ्यूगा आजकल इसका एक्सेप्टेड नाम है साइंटिफिक वर्ल्ड में। इसकी जो लीफलेट्स हैं, उसकी जो स्टॉक्स होती हैं, थोड़ा सा उसमें लाल रंग रहता है, हल्का लाल गुलाबी रंग से। और इसके जो फूल हैं वो सफ़ेद फूल होते हैं, जिसमें 5 पंखुड़ियाँ रहती हैं, और जो स्टेमन्स हैं वो 10 के करीब होती हैं, और अंदर का जो स्टिग्मेटिक हिस्सा है वो भी 5 कोन दर्शाता है, और उसी से जो फल बनता है उसमें भी हमें 5 वेल्व्स जो बन जाते हैं, और वो फिर पकने पर जब खुलते हैं तो अंदर से जो बीज निकलते हैं उनमें पंख होते हैं, विंग्ड सीड होते हैं इसके। इसकी जो बार्क है बहुत मोटी होती है, और वो एक्सफोलिएट करती है। इसका एक अंग्रेजी नाम जो है वो बास्टर्ड सिडार भी इसका एक नाम है। और इसको जो अलग अलग नाम हैं, कई भाषाओं में इसके जो लोकल नाम मिलते हैं, उसके चलते ये कहा जा सकता है कि भारत का ये बहुत ही पुराना पेड़, परिचित पेड़ भारतीय संस्कृति में और आयुर्वेद में कई रोगों के निवारण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। और आज ये पेड़ जो है दुर्लभ होता जा रहा है। रक्तरोहण या रोहिणी या मांसारोहिणी, ये बहुत फायर रेजिस्टेंट है। जिन जंगलों में बहुत आग लगती है, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में,
कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, जिन जगहों में ड्राई फॉरेस्ट हैं और फ्रीक्वेंट फायर्स होती हैं, आग लगती है जिन जंगलों में, उसमें ये सोएमिडा फेब्रिफ्यूगा एक ऐसा पेड़ है कि जो अपनी मोटी शाल के कारण ड्राउट को भी रेजिस्ट करता है और फायर के ताप को भी रेजिस्ट करता है। ये 40 डिग्री तापमान पर भी बिल्कुल सही रहता है। इसको सेमी डेसिडोस कहेंगे। ज़्यादातर इसके पत्ते इसके ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो झड़ते हैं पत्ते, तो सेमी डेसिडोस की श्रेणी में, या डेसिडोस ट्री हम इसको कह सकते हैं। और ईच लीफलेट का नीचे से तिरछा होना, उब्लीक बेस होना भी एक मिलिएसी का करैक्टर है जो इसमें विद्यमान होता है। फिर कंपाउंड लीव्स होना, जैसे हम नीम में भी देखते हैं कंपाउंड पत्ते होते हैं, संयुक्त पत्ते होते हैं, पक्षबद्ध पत्ते होते हैं, द्रेंक में भी, लेकिन नीम में यहाँ यूनिपिनेट होते हैं, तो द्रेंक में ट्वाइस पिनेट टू 3 पिनेट भी होते हैं। लेकिन सोएमिडा फेब्रिफ्यूगा में सिंपल पिनेट हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नीम और द्रेंक में पत्तों के शीर्ष एक्यूट एंगल बनाते हैं, वो दुम की तरह पतले नुकीले होते हैं। सोएमिडा फेब्रिफ्यूगा में जो पत्तियां होती हैं, लीफलेट्स होते हैं, वो उनके शीर्ष जो हैं वो गोलाकार होते हैं, मतलब उनका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। तभी उसको ऑब्ट्यूज होने के कारण ऑब्ट्यूसिफोलिया स्पीशीज का नाम भी इसको दिया गया था। ये पर्टिकुलर ट्री का जो केमिकल, इसका जो फाइटोकेमिकल प्रोफाइल है वो भी बहुत विचित्र है। बार्क, लीव्स, दे आर स्टोर हाउस ऑफ बहुत से ऐसे केमिकल्स, जैसे जिनको हम कहते हैं टैनिन्स, इसलिए ये टैनिंग में भी इस्तेमाल होता रहा है। कॉन्स्टिपेशन में भी इसी कारण एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी जो टैनिन्स ही प्रदान करते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड्स हैं, साइटोस्टिरोल है, क्वर्सेटिन है, मिरसेटिन है, फेब्रिफ्यूगिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसकी बार्क की क्वालिटी, तो इसलिए ये एंटी एजिंग भी माना जाता है। अगर हम इसके बार्क का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन केयर भी होती है, एट द सेम टाइम डाइजेशन इम्प्रूव होती है, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, उसका भी उपचार इससे हो जाता है। और जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं, हेलमिंथ्स जो होते हैं, उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है, इसलिए इसको एंटी हेलमिंथिक भी कहा जाता है। कृमिनाशक, ये भी इसका एक गुण है। कुनीन का ट्री जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, हमारा तो नहीं है, वो तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पेड़ है, और चूंकि वो मलेरिया के लिए रामबाण सिद्ध हुआ, इसलिए उसको भारत में भी लगाया गया, और भारत में भी हम कुनीन के दरख्त देखते हैं। लेकिन जब कुनीन नहीं थी, या कुनीन आने के बाद भी इसकी जो बार्क है, इसको भी बहुत उत्तम माना जाता है, उत्तम औषधि मलेरिया के फीवर में, तो एंटी मलेरियल भी ये पेड़ है। कई किस्म के अल्सर्स, उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली, जिसमें हैवी पीरियड्स का आना, डिस्मेनोरिया, मेनोरेगिया, इवन सफ़ेद पानी आना, लिकोरिया, उसमें फोक हीलर्स और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, सिद्धा में भी इसका इस्तेमाल जो है वो बताया गया है। इसका गम भी निकलता है, एक क्लियर रंग का एक गम होता है, और उसमें भी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। ये पेड़ इतना विलक्षण माना गया है कि भारतीय परंपरा में इसकी वृक्ष की छाया के तले बैठना ही कई बीमारियों का जो है निवारण हो जाता है।
शुद्ध वायु, शुद्ध छाया इसकी पेड़ की, उसको भी एक उत्तम दर्जा हासिल है। इसके साथ जुड़ी हुई पाट प्यूरी घरों को सजाने और सुगंधित रखने की परंपरा में इसका इस्तेमाल, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया में इसका प्रयोग, या स्त्री रोगों में इसका जो उपचार होता रहा है, उसके कारण ये बहुत ही विलक्षण पेड़ है, पूरी तरह भारतीय और औषधीय पेड़। इसको हम कह सकते हैं एंडेमिक ट्री है हमारे भारत का। दूसरे देशों में श्रीलंका को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। और ये एंटी मलेरियल है, एंटी कैंसर भी है, और इसमें मेडिसिनल गुण के साथ साथ डाई भी इससे बनाई जाती है। लाल रंग की जो रंग है वो भी इससे मिलता है, फाइबर इससे निकलता है। इसकी जो लकड़ी है उससे कई शो पीसेस आइटम्स भी बनाई जाती हैं। इवन खाने की प्लेट भी हम इससे बना सकते हैं। इसके वुड से ग्लास हम बना सकते हैं, कप हम बना सकते हैं, चम्मच लैडल्स भी इसकी बन सकती हैं। इसको घरों की कंस्ट्रक्शन में भी इसका कास्ट जो है इस्तेमाल होता रहा है। यह रक्त रोहन का पेड़ सोएमेडा फैब्रिफ्यूगा कई बोटानिकल गार्डन्स में और कई बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में लगा हुआ मिलता है। जैसे यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में हम इस पेड़ को देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, अंकोला जिला महाराष्ट्र का उधर हम इसको देख सकते हैं, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, करनूल में देख सकते हैं, इसको शिवमोगा में कर्नाटक में देख सकते हैं, सेलम जिले में हम तमिलनाडु में देख सकते हैं। और ऐसा पेड़ जो सदियों से चर्चित औषधीय पेड़ रहा हो, ऐसे पेड़ को हमें जम्मू में भी लगाना चाहिए और अपने बच्चों को रूबरू कराना चाहिए ऐसे पेड़ों से जो बिल्कुल भारतीय हैं और औषधीय पेड़ हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे पेड़ों के बारे में। तो रोहिणी का पेड़ या रक्त रोहिणी या मांसा रोहिणी का एक ऐसा पेड़, हम सबको इसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। और जब वनीकरण का मौसम हो, पौधारोपण का मौसम हो, इस पौधे को भी ढूंढ करके हमको शामिल करना चाहिए अपने पौधारोपण।